भाई साहब, ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट? वेलकम बैक गाइस। आज मैं आया हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे और भाई एंट्री से ही स्टेशन का लुक एकदम मॉडर्न और क्लासी लग रहा है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी ठोक देना। चलो अब मैं मेन गेट की तरफ चलता हूँ और फिर अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि ये स्टेशन इतना स्पेशल क्यों है। चलो गाइस, अब हम मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं और ये रहा टिकट हॉल। वाओ, हॉल का स्पेस काफी बड़ा है और यहाँ का सेटअप एकदम क्लीन और वेल मैनेज्ड लग रहा है। मैं आपको पूरा हॉल दिखा देता हूँ और यहाँ साइड में देखो, सेल्फ टिकट बुकिंग मशीन्स। काफी लोग यहीं से इजीली अपनी टिकट बुक कर रहे हैं, फास्ट और कन्वीनियंट। अब मैं आपको ले चलता हूँ टिकट काउंटर की तरफ और काउंटर के सामने ही यहाँ लिफ्ट भी मिल जाती है। इस हॉल में 2 लिफ्ट्स हैं, लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा एस्केलेटर से, क्योंकि ऊपर का व्यू और भी मस्त आने वाला है। अब हम टिकट हॉल से आगे निकल रहे हैं और यहाँ आते ही देखो, बैग चेकिंग मशीन। सिक्योरिटी का सिस्टम यहाँ काफी प्रॉपर है, एंट्री एकदम ऑर्गेनाइज्ड लगती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एस्केलेटर की तरफ। चलो चलते हैं ऊपर। ऊपर जाके और भी इंटरेस्टिंग व्यू मिलने वाला है। अब हम ऊपर पहुंच गए और यहाँ मैं आपको एक और ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, स्टेयर्स। अगर किसी को एस्केलेटर यूज नहीं करना या वॉक करके आना हो तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलो अब आगे चलते हैं और ये रहा अपर हॉल। यहाँ भी 2 लिफ्ट्स हैं, अप डाउन दोनों के लिए। मतलब स्टेशन ने कन्वीनियंस का पूरा ध्यान रखा है। गाइस, अब मैं अपर हॉल से आगे बढ़ रहा हूँ और सामने ही देखो, ये नोटिस बोर्ड। यहाँ क्लियरली लिखा होता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ है और किस डायरेक्शन में जाना है। टूरिस्ट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। अब मैं स्टेयर्स के साइड से आगे बढ़ता हूँ और यहीं से हम पहुँच जाते हैं कॉन्कोर्स हॉल में। भाई साहब, ये हॉल तो काफी बड़ा है। स्पेस, लाइटिंग और ओवरऑल फील एकदम प्रीमियम वाइब। अब हम आ गए हैं कॉन्कोर्स हॉल में और यहाँ बैठने के लिए स्टील वाली चेयर्स बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आपको थोड़ा वेट करना हो, यहाँ आराम से बैठ सकते हो। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, यहाँ प्रॉपर लाइट्स लगी हुई हैं। हॉल का लुक और भी क्लीन और ब्राइट लगता है। और हाँ गाइस, यहीं से प्लेटफॉर्म के लिए नीचे जाने वाली लिफ्ट भी मिल जाती है। जिनको लगेज हो या स्टेयर्स अवॉइड करना हो, उनके लिए ये ऑप्शन काफी हेल्पफुल है। लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ ATM भी मिलता है। ATM की सुविधा भी उपलब्ध है। और अब मैं आपको यहाँ के शॉप्स और स्टॉल्स भी दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टेशन के अंदर का वाइब यहीं से और इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ आपको स्नैक्स और नाश्ता दोनों मिल जाएगा, क्विक बाइट के लिए परफेक्ट। और हाँ, टी और कॉफ़ी का भी ऑप्शन है। तो अगर ट्रेन का वेट है या ट्रैवल में भूख लग रही है, यहीं से आराम से कुछ भी ले सकते हो। ओवरऑल यहाँ का सेटअप काफ़ी कन्वीनियंट है। चलो गाइस, अब हम इस कॉन्कोर्स हॉल से प्लेटफॉर्म 4 आ रहे हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म 4 और प्लेटफॉर्म 5 दोनों बगल बगल ही हैं और यही साइड में एस्केलेटर मिल जाता है। चलो नीचे चलते हैं। नीचे आते ही देखो, प्लेटफॉर्म 5 पर एक ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई है। ये ट्रेन है रानी कमलापति टू हजरत निजामुद्दीन रूट वाली। चलो मैं आपको इसका स्लीपर कोच अंदर से भी दिखा देता हूँ। अंदर दिखाते वक्त स्लीपर का व्यू भी बढ़िया है, ट्रैवल का प्रॉपर फील आ जाता है। अब मैं बाहर आता हूँ और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखो, भीड़ बिल्कुल कम, प्लेटफॉर्म काफी ओपन और पीसफुल सा लग रहा है। और भाई, सफाई तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। प्लेटफॉर्म लिटरली चमक रहा है। गाइज, एक और यूजफुल चीज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर दोनों साइड, आगे भी और पीछे भी, पब्लिक यूज के लिए बाथरूम बना हुआ है। और ऑनेस्टली यहाँ की सफाई भी ठीक ठाक मेंटेन्ड है। और अभी के टाइम पर प्लेटफॉर्म 4 बिल्कुल खाली है। यहाँ कोई ट्रेन नहीं खड़ी है। और हाँ, अगर आपको वेट करना हो तो प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए चेयर्स भी मिल जाती हैं। ओवरऑल यहाँ का अरेंजमेंट काफी कन्वीनियंट है। चलो गाइस, अब मैं नीचे वाली टनल से होकर प्लेटफॉर्म 2 और 3 की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ नीचे एक लंबी रैंप भी बनी हुई है, तो लगेज के साथ भी आना जाना इजी हो जाता है। और टनल में आते ही एक डायरेक्शन बोर्ड या नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि किस साइड एग्जिट है और प्लेटफॉर्म्स का रास्ता कहाँ से जाता है। चलो अब मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म 1 की तरफ, जहाँ से हम प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर जाएंगे। चलो गाइस, अब मैं टनल से ऊपर जा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म 2 और 3 की तरफ। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं, मुझे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, पुष्पक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म 5। और बिल्कुल उसी टाइम ट्रेन सामने प्लेटफॉर्म पर आनी स्टार्ट हो गई। भाई ये देखो, पुष्पक एक्सप्रेस आ गई। अब मैं प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर थोड़ा घूम के देखता हूँ और ऑनेस्टली गाइस, यहाँ भी भीड़ बिल्कुल कम है।
काफी पीसफुल फील आ रहा है और सफाई तो एकदम नेक्स्ट लेवल। और एक और यूजफुल चीज, यहाँ भी आगे और पीछे दोनों साइड वॉशरूम अवेलेबल है। ओवरऑल स्टेशन का अरेंजमेंट एकदम टॉप क्लास है। अब मैं यहाँ से निकल के प्लेटफॉर्म 1 पर आ गया हूँ और भीड़ काफी कम है, तो एटमॉस्फेयर एकदम काम सा फील होता है और सफाई भी यहाँ भी बढ़िया है। वाटर फैसिलिटी भी प्रॉपर है। यहाँ आपको रेल नीर मिल जाता है और चाहे तो आप अपनी बॉटल रिफिल भी कर सकते हो। कम पैसे में इजीली हो जाता है। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं, बगल में देखो लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत सुंदर मूर्ति लगी हुई है। इसका लुक काफी पीसफुल फील देता है। स्टेशन के अंदर एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है। आगे बढ़ते ही ये देखो एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि किस जगह क्या है और कहां से जाना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं राइट साइड की तरफ। यहाँ पे आपको लिफ्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है और थोड़ा आगे यहाँ वॉशरूम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और गाइज यहाँ पे एक AC लाउंज भी है जहाँ आप आराम से बैठ सकते हो। प्रॉपर सेटिंग और अच्छी व्यवस्था है यहाँ। और आगे रिजर्व लाउंज का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी ये बंद है। अब यहाँ से नीचे हॉल का नजारा भी मस्त दिख रहा है। अभी भीड़ कम है तो और भी क्लीन और स्पेशियस लग रहा है और हॉल वैसे भी काफी बड़ा है। चलो अब मैं नीचे चलता हूँ और आपको नीचे वाला हॉल भी दिखा देता हूँ। यहाँ आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, एस्केलेटर भी और स्टेयर्स भी। मैं अभी स्टेयर से जा रहा हूँ। जैसे ही नीचे आते हैं सामने ही लिखा हुआ मिलता है, मध्य प्रदेश पर्यटन में आपका स्वागत है। अब नीचे हॉल में आते ही आपको डॉर्मेटरी रूम का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में कैफे भी अवेलेबल है। और अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखो मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक छोटा सा डिस्प्ले सेटअप। इसमें आपको टाइगर भी दिख रहा है और साथ में बर्ड्स या फ्लामिंगो टाइप भी। ओवरऑल ये कॉर्नर काफी यूनिक और फोटो फ्रेंडली लगता है। अब मैं सबसे नीचे वाले हॉल की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी सीढ़ियों से जा रहा हूँ और अब देखो ये नीचे वाला हॉल भाई काफी बड़ा और स्पेशियस है। यहाँ भी आपको टिकट काउंटर देखने को मिल जाता है और साथ में सेल्फ टिकट बुकिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं। ये देखो टोटल 2 मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल है। और हॉल के बीच में ऊपर की साइड एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है किस साइड क्या है और कहाँ से जाना है। अब मैं यहाँ से गेट की तरफ बढ़ता हूँ और बाहर निकलते ही आपको टैक्सी या ऑटो वगैरह इजीली मिल जाएंगे। एग्जिट एरिया भी काफी बड़ा और ओपन है और सामने ही देखो मेट्रो स्टेशन भी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में भी स्टेशन एकदम टॉप क्लास है। तो गाइज ये था भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का कंप्लीट टूर। ऑनेस्टली स्टेशन का डिजाइन, क्लीनलीनेस और फैसिलिटीज सब कुछ एकदम टॉप क्लास है और मेट्रो कनेक्टिविटी की वजह से ट्रैवल और भी इजी हो जाता है। अगर आप भोपाल आ रहे हो तो इस स्टेशन को एक बार जरूर एक्सप्लोर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। और कमेंट में बताओ आपको यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।